डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के हनीड्यू बुक का ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट चैप्टर देखेंगे कि अतीत की कुछ झलकियां यहाँ पर दिखाई गई हैं कि 1757 से 1857 के बीच में किस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था और भारत के लोगों को यहाँ पर 1757 में आकर के किस प्रकार उन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ जमाया, उसके बारे में वर्णन किया गया है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। यहाँ पर 1757 से लेकर के 1857 के बीच की देश की इतिहास की कुछ तस्वीरें झलकियों के साथ में दिखाई गई हैं। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लैरिफाई यू अंडरस्टैंडिंग of the conditions that lead to the event known as the First War of Independence in 1857। ये जो तस्वीरें हैं और ये जो उक्ति मुखौटे बनाए गए हैं बच्चों, ये हमारी सहायता करेंगे कि किस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई और क्या कंडीशन थी, किस वजह से ऐसा शुरू हुआ। देखिए फर्स्ट पिक्चर में द मार्टियर्स जो शहीद हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर एट ए फंक्शन इन दिल्ली में एक फंक्शन चल रहा है बच्चों, उसमें लता मंगेशकर गाना गा रही हैं और देखिए वो गाना, ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। यहाँ पर 4 लाइनें इंग्लिश में बोली गई हैं बच्चों। जो वास्तव में इन्होंने गाना गाया वहाँ पर वो हिंदी में गाया गया, जो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी पर यहाँ पर हमारे विद्यालयों में गाते हैं और हमने अच्छे से सुना हुआ है। देखिए वो 4 लाइनें इस प्रकार है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बैठे हुए हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी। इस तस्वीर में बच्चों हमें जो हमारे देश के शहीद हैं उनकी तस्वीरें हमें दिखाई गई हैं। सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, महात्मा गांधी हैं, राजगुरु सुखदेव और बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई और जवाहरलाल नेहरू इस तस्वीर में बैठे हुए हैं। द कंपनीज कंक्वेस्ट, जो कंपनी ने विजय प्राप्त की बच्चों यहाँ पर 1757 टू 1849 तक का जो समय था, उस समय यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना अच्छे से साम्राज्य स्थापित कर लिया था। विद its superior weapons, the British East India Company was extending the power of in 18th century India। अपने अच्छे हथियारों के साथ श्रेष्ठ हथियार उन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे बच्चों, जिसकी वजह से 18वीं शताब्दी में उन्होंने अपना यहाँ पर अपनी शक्ति और साम्राज्य को बढ़ा लिया था। इंडिया 1765, यहाँ पर 1765 में भारत की स्थिति देखिए बच्चों। जो येलो कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पर भारत का साम्राज्य थे और जहाँ पर पिंक कलर दिखाई दे रहा है वहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो भारतीय राजा थे बच्चों वो अदूरदर्शी थे। दैट अपस्टार्ट राजाज कॉल द ब्रिटिश कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, जो शुरुआत में नई नियुक्त राजा बने उन राजाओं ने अंग्रेज जो व्यापारी थे उन लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो क्या सोचते थे कि वो मेरी सहायता करेंगे उन और दूसरे राजाओं को हराने में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, अब लोगों के बीच में कोई शांति नहीं थी क्योंकि लगातार यहाँ पर फाइट्स, युद्ध हो रहे थे। द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। जो प्रतिद्वंदी राजा थे उन्होंने ही सहायता दी बच्चों, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ावा देने में, क्योंकि जब वे आपस में प्रतिद्वंदिता के कारण लड़ते थे तो उसका फ़ायदा अंग्रेज़ लोगों ने उठाया और
वहाँ पर एक एक करके 1 बाय 1 एक एक करके सभी जो राजा थे भारतीय उन सबको अपने अधीन कर लिया। ए फार सीइंग रूलर द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फोर्ट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। एक दूरदर्शी शासक मैसूर का शासक जो कि टीपू सुल्तान था बच्चों, उसने मरते दम तक अंग्रेज़ों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी और अंग्रेज़ों के अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अब देखिए बच्चों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ स्थापना हो गई और जो विजय उन्होंने प्राप्त कर ली उसके बारे में लोगों के क्या विचार हैं। हाउ द इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट। कैसे भारतीय इस विजय के बारे में बातचीत करते हैं। थैंक गॉड देयर इज पीस टू द कंट्री नाउ। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि अब हमारे देश में एकदम शांति है। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब न तो कोई युद्ध होते हैं न कोई ठग यहाँ लूटपाट मचाते हैं। सेकंड देखिए बच्चों, सेकंड पर्सन क्या कर रहा है। देखिए ये सब स्पीच बबल्स हैं बच्चों, ऐसे जो बने हुए हैं इनको स्पीच बबल्स बोला जाता है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। ये भगवान ही है जिसने यहाँ पर अंग्रेज़ों को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। हमारा भाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। देखिए बच्चों इस तस्वीर के लोग क्या बातें कर रहे हैं। पहला पर्सन कह रहा है कि जो वाइट मैन है अंग्रेज़ लोग हैं उन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया या उन्हें सिंहासन से हटा दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन अगर देखा जाए तो वे कम से कम हमारी धरती के तो थे। नाउ वी हैव बिकेम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब हम विदेशी लोगों के अंग्रेज़ों के दास बन चुके हैं। ब्रिटिश रूल। देखिए बच्चों ये अब अंग्रेज़ों का शासन कब से कब तक यहाँ पर रहा। 1765 से 1836 तक बच्चों यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना शासन किया। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो धार्मिक नेता थे बच्चों उन्होंने अस्पृश्यता और बाल विवाह के ऊपर अपने प्रवचन देने शुरू कर दिए। एनीवन हु क्रॉसेस द सी लॉसेस हिज रिलीजन। जो भी कोई समुद्र के पार जाएगा वो अपना धर्म नष्ट कर देगा, यानी उसका धर्म उसे छोड़ना पड़ेगा। ऑल द मिजरीज टू द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वीमेन। यहाँ पर जितने भी कष्ट हैं बच्चों उन धार्मिक नेताओं का मानना था कि ये सब औरतों की वजह से हैं। द ब्रिटिश वॉज द इंडियंस had lost. The truth was that Indians has lost self-respect. जो सत्य बात थी बच्चों वो ये थी कि भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था। ब्रिटिश कौन थे और अंग्रेज अब उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर चुके थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। ये बातें कर रहे हैं कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं अब ये विश्वास के लायक नहीं हैं। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी और ईमानदारी में भी असक्षम हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। एकदम सही है सरकार लेकिन मैं तो एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट। व्यापारियों के रूप में अंग्रेज यहाँ पर एकदम तुरंत मुनाफा चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। जो उनके भारी टैक्स थे उनकी वजह से बच्चों जो भारतीय किसान थे उन्हें अपने खेत छोड़ने पड़े। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। अब देखिए एक भारतीय व्यक्ति एक अंग्रेज व्यक्ति से क्या कर रहा है, देखो बच्चों कि आपके आदमी मेरी सारी फसल ले गए हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स। अभी भी आपके ऊपर बकाया है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अगर अगले सप्ताह तक आपने इसे नहीं दिया तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। स्टिल
The British invented other methods which gave them more profits. अंग्रेज लोगों ने अब एक नया ही तरीका निकाल लिया था जिसकी वजह से उन्हें और अधिक प्रॉफिट होना शुरू हो गया था. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. जब कोई भी सामान इंग्लैंड में बन करके भारत में आता था तो उसके ऊपर यहाँ पर कोई कर नहीं लगाया जाता था. एक गुड डील, ये तो बहुत ही अच्छा सौदा है. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज. जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम थे बच्चों, उन्होंने अब भारतीय कारखानों को काटना शुरू कर दिया था. यानी उनके ऊपर उन्होंने ऐसे ऐसे नियम लगा दिए जिसकी वजह से अब वो बंद होने शुरू हो गए थे. इनएविटेबली famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. अवश्यंभावी एक अकाल पड़ा बच्चों 1822 से 1836 के बीच में, जिसमें 15 लाख भारतीय लोगों की मृत्यु हो गई भूख की वजह से. स्टारवेशन, भूखे मर गए बच्चों इतने लोग इंडिया के. The British policies ruined the expert artisans and their business. जो जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी बच्चों, उन्होंने यहाँ के जो एक्सपर्ट निपुण शिल्पकार थे और जो यहाँ के बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी थे, उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया था. राजा राम मोहन राय बच्चों हमारे जो समाज सुधारक थे उनके बारे में देखिए. राम मोहन राय ए लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री. राम मोहन राय एक बहुत ही लर्नेड विद्वान व्यक्ति थे, बंगाल से थे बच्चों, और ये समझ गए थे कि क्या गलत हो रहा है हमारे देश में, ये चीज़ वो समझ चुके थे. लेट्स नॉट डेस्पाइज आवर सेल्व्स, आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट. हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें हताश नहीं होना चाहिए. हमारे जो प्राचीन जो हमारी परंपराएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं. एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम और अधिक प्राप्त करने में सक्षम हैं, और अधिक अवसर हम प्राप्त कर सकते हैं. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी. सुपरस्टिशंस हैव बीन ड्यूनिंग अस. सबसे पहले तो हमारे समाज में हमें सुधार करना पड़ेगा और अंधविश्वास को जो कि हमें बर्बाद कर रहा है उसे समाप्त करना होगा. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा. उसने अपनी पत्नी उमा से कहा, काउज आर डिफरेंट कलर्स. जो गाय होती हैं वो भिन्न भिन्न रंगों की होती हैं. बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम. लेकिन उनके दूध का रंग एक जैसा होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस. अलग अलग अध्यापक अलग अलग विचार रखते हैं. बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम. लेकिन हर धर्म का सार एक ही होता है. ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. वे साइंस विज्ञान से और जो आधुनिक ज्ञान था उससे वो बहुत अधिक अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए. नॉलेज शुड इन प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. जो ज्ञान है बच्चों वो प्रायोगिक और साइंटिफिक वैज्ञानिक होना चाहिए, ये मानना था राजा राम मोहन राय का. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. उन्होंने समुद्र पार किया और वे समुद्र पार इंग्लैंड गए बच्चों. वहाँ पर उन्होंने देखा कि किस कारण से
अंग्रेज लोग इतने शक्तिशाली हो गए। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ उन्होंने उनको बताया, क्या बताया देखिए, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हमने आपको एक शासक के रूप में स्वीकार किया है। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, आपको भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। फॉर यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूरल ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, और यह अवश्य ही आपको याद रखना चाहिए कि एक राजा की एक प्रजा के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। He started newspaper but the suspicious British stopped them in 1823, उन्होंने एक अखबार शुरू किया था बच्चों, जो कि कुछ जासूस लोगों ने, उन अंग्रेज जासूसों ने उनको बंद करवा दिया 1823 ईस्वी में। आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो अगर बच्चों आपको ये इतना अच्छे से समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब